पिछले हफ्ते एक मैसेज आया, 22 साल का स्टूडेंट, कंप्यूटर साइंस, बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़ रहा है, नाम नहीं लूंगा। मैसेज ने दिल तोड़ दिया। सर, I did everything right. I cleared the toughest entrance exam. I took computer science because everyone said it's the safest branch. I learned DSA. I did internships. And now I'm sitting in my final semester and there are no jobs. No bad jobs, nahi. No jobs. What did I do wrong? और मुझे पता ही नहीं था कि मैं उससे क्या बोलूं, क्योंकि सच ये है कि उसने कुछ गलत नहीं किया। सब कुछ जो बोला गया था, जो करना चाहिए था, किया। एक जरिया बताया गया था अच्छी नौकरी पाने का और उस पाथ पे वो चले। बस फर्क ये था कि वो रास्ता अब बंद हो चुका है, बदल चुका है और किसी ने उसे वो बताया नहीं। ये वीडियो उस 22 साल के लड़के के लिए, लाखों बच्चों के लिए जिन्होंने 2022 में इंजीनियरिंग ज्वाइन करी, ये जानते हुए कि 2022 में इंजीनियरिंग ज्वाइन करना, वो भी कंप्यूटर साइंस, सबसे समझदारी का फैसला है। और वो 2026 में ग्रेजुएट कर रहे हैं इन व्हाट कुड पॉसिबली बी वन ऑफ द वर्स्ट ईयर्स टू ग्रेजुएट। हुआ क्या? इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है सिंपली लर्न ने, जिनका एक प्रोग्राम है जो स्टूडेंट्स को इस एक्सपीरियंस से बचाने की कोशिश कर रहा है। डिटेल्स वीडियो में आ गया। पहले 2022 से शुरू करते हैं। वो ख्वाब 2021-20 ऐसे 20 और 22 कोविड के बाद इंसेन पीरियड था फॉर टेक हायरिंग। आईटी जायंट्स, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, वो सारे 6 लाख नई जॉब्स फ्रेशर्स की ऐड करी थी एक साल के अंदर। एक साल के अंदर 6 लाख जॉब्स। कैंपस प्लेसमेंट्स मतलब मेला थी। डे जीरो के रिक्रूटर्स एक दूसरे के ऊपर चढ़ चढ़ के स्टूडेंट्स को हायर करने की कोशिश कर रहे हैं। आईआईटीज में एवरेज प्लेसमेंट 18-20 लाख रुपए की हो रही है। टियर 2 कॉलेजेस में भी 70-80% प्लेसमेंट रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो एक कहानी बन गई, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बन गया। स्कूल 12वीं कक्षा जो कुछ भी करना है, इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है, बढ़िया सा रैंक लाना है, कंप्यूटर साइंस में घुसना है, बढ़िया से कॉलेज में 4 साल बिताने, इंटर्नशिप इधर उधर कुछ कर लेना वगैरह, नौकरी पक्की आलीशान से। पर किसी को आइडिया नहीं था कि क्या होने वाला है। 30 नवंबर 2022 ChatGPT नामक एक प्रोडक्ट का लॉन्च हुआ। OpenAI नामक एक कंपनी थी जो टेक में बहुत घुसे हुए थे। उन्हें पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन आम आदमी, हम जैसे लोग, कोई अंदेशा नहीं कि ये क्या हो रहा है। LLM नाम का एक शब्द नहीं, एब्रीविएशन घूमने लगा, AI की बातें होने लगी और अब हम बैठे हैं 2026 की शुरुआत में। इस डेट को 3 साल हो चुके हैं, ज्यादा वक्त नहीं, लेकिन इस 3 साल में ऐसा लग रहा है पूरी दुनिया बदल गई। वो 6 लाख फ्रेशर्स जो हायर हुए थे ना 2022 में, इस साल FY 24-25 पता कितने हुए? 60,000। 6 लाख से 60,000, 90% का डिक्लाइन। भारत में 15 लाख इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हर साल निकलते हैं। 6 लाख आईटी कंपनीज ले जाती थी, वो अब 60,000 ले रही हैं। दरमियान पता कितना है? तो सरप्राइजिंग नहीं है कि क्लास ऑफ 2024 ने ऑलमोस्ट 73-83% ग्रेजुएशन डे पे नॉन प्लेसमेंट देखी है ऑन एन एवरेज। आपको लगेगा टियर 2, टियर 3 कॉलेजेस की बात है, आईआईटीज की बात कर लेते हैं। नॉन प्लेसमेंट, which is basically the opposite of placement, वो on an average around 19% होता था। That jumped to about 30%. IIT graduates को 4-4 लाख रुपए की नौकरी भी मिल रही थी। I don't know उन्होंने एक्सेप्ट करी कि नहीं, पर मिल रही थी। That itself is a huge signal. तो इन 3 सालों में हुआ क्या? नंबर 1, कंपनीज ने ये रियलाइज किया कि कोविड के बाद जो एक बाउंस बैक आया ना ऑफ जस्ट डिमांड, कि लोग एकदम परेशान थे घरों में बैठकर, तो कंज्यूमर डिमांड बढ़ गया। बहुत सारा पैसा प्रिंट हुआ यूएस में, वो पैसा स्टॉक मार्केट में आया, तो लोगों के पास भी कहीं ना कहीं से वो पैसा पहुंचा। सो देयर वाज अ लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ लिक्विडिटी एंड ऑफ कोर्स पेंट अप डिमांड, जो कि 21-22 में एक्सप्लोड कर गया। उसके चलते कंपनियों ने पागलों की तरह, अंधों की तरह हायरिंग करी एंड दे क्लियरली ओवर हायर्ड। तो सबसे पहली चीज क्या हुई? जैसे ही ये डिमांड थमने लगा, मार्केट थोड़ा सा स्टेबलाइज हुआ, दे रियलाइज कि हमारे पास तो बहुत लोग हैं, एंड दे स्टार्टेड लेइंग ऑफ पीपल। बिटवीन FY 24 and FY 25, the top 5 IT companies, they laid off nearly 45,000 people. TCS एक ऐसी कंपनी जिसने अपने हेडकाउंट
19 साल तक डिक्रीज होते हुए नहीं देखे, पहली बार 19 सालों में अपने हेडकाउंट को रिड्यूस किया 19,000 से। स्टार्टअप्स में अलग ही तरह ही चल रही है। 130 स्टार्टअप करीब 37,000 ले-ऑफ्स कर चुके हैं सिंस 2022। दूसरी चीज जो हुई कि ये जो नवंबर 30 2022 को AI लॉन्च हुआ, इट स्टार्टेड ईटिंग एंट्री लेवल जॉब्स। तो एंट्री लेवल कोडर्स, एंट्री लेवल कस्टमर केयर, एंट्री लेवल कंटेंट राइटर्स, एंट्री लेवल डिजाइनर्स, एंट्री लेवल डेटा एनालिस्ट, एंट्री लेवल रिसर्चर्स, ये सब धीरे धीरे रिप्लेस हुए जा रहे हैं थ्रू टूल्स विच आर लार्जली बेस्ड ऑन AI। अब यही सब काम थे जो एक फ्रेशर करता था, क्योंकि कोई एक्सपीरियंस के साथ तो पैदा नहीं होता है, और चाहे आपने जितनी भी इंटर्नशिप्स कर ली हो कायदे से, तो कॉलेज के बाद आपको एक फ्रेशर की नौकरी मिलती है। अब वो नौकरियां ही अगर रिप्लेस हुए जा रही हैं या बहुत कम है, तो सडनली वो 15 लाख इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स का सप्लाई, डिमांड सिर्फ कुछ ही हजारों की जॉब, इंटेंस कंपटीशन। तो ऐसा लग रहा है वो फिर से ही जेई दे रहे हैं, फिर से ही वो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बैठ रहा है, क्योंकि कंपनीज को पता चल गया है कि एक सिंगल इंसान अब बहुत लोगों का काम कर सकता है। एक हायरिंग मैनेजर, नाम नहीं लूंगा क्योंकि ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंस में बोला था, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर में काम करते हैं। शी सेड वी आर एक्चुअली लुकिंग फॉर फ्रेशर्स जो 5 लोगों का काम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ AI। आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल कैन डू दैट, बट दैट्स व्हाट दे लुकिंग फॉर। और तीसरी चीज क्या हुई कि इस AI के चलते प्रोडक्टिविटी गेन्स होने शुरू हो गए। IT कंपनीज को ले लेते हैं। IT कंपनीज का बिजनेस मॉडल बेसिकली है कि आप एक इंटरनेशनल क्लाइंट का एक प्रोजेक्ट जीतेंगे, फिर लोग लगाएंगे, वो लोग उस प्रोजेक्ट को डिलीवर करेंगे, आप पैसे कमाएंगे। जितना आप उन लोगों को दे रहे हैं उससे कई ज्यादा आप क्लाइंट से चार्ज करेंगे एंड यू विल मेक योर प्रॉफिट और योर आर्बिट्राज। लेकिन अगर वो लोग अब AI के चलते, टेक्नोलॉजी के चलते प्रोडक्टिव हो चुके हैं, तो जहां एक प्रोजेक्ट फर्ज करिए 100 लोग कर सकते थे, आज शायद 70 लोग कर सकते हैं। सो द प्रोडक्टिविटी गेन्स मीन दैट इन 30 लोगों की अब जरूरत नहीं है। एंड दिस इज नॉट जस्ट एट द एंट्री लेवल, दिस इज अक्रॉस। ऑल्सो व्हाट्स इमर्जिंग इज मिडिल मैनेजमेंट, जो टेक्निकली डिलीवर नहीं करते थे, ना ही वो कोड कर रहे होते थे, ना ही वो क्लाइंट से काम कर रहे होते थे, बस वो कोऑर्डिनेट कर रहे होते थे, वो प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे होते थे। उनकी जरूरत भी काफी कम हो चुकी है। एंड यू विल सी दैट मोस्ट, इनफैक्ट आई थिंक 33% ऑफ ऑल ले-ऑफ्स हैव हैपेंड एट द मिडिल मैनेजमेंट लेयर इटसेल्फ। क्यों? क्योंकि कंपनीज को एहसास हो रहा है कि ये लोग प्रोडक्टिविटी गेन में कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं, दे आर डेड वेट, क्योंकि वो सिर्फ बातें कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं वगैरह। नॉट दैट दे आर नॉट इंपॉर्टेंट, बट हमें इतने सारे नहीं चाहिए जितने हमारे पास है, क्योंकि कम लोग भी हायर हो रहे हैं और कम लोगों को मैनेज भी करना। अब ये जो एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, इसको एम्पलीफाई करता है अ मैसिव स्किल गैप। ये तो मैं बहुत बार बता चुका हूं, और हर एक सर्वे में दिखाया गया है कि लार्जली इंडियन ग्रेजुएट्स आर नॉट एम्प्लॉयबल। उनको एक ट्रेनिंग देनी पड़ती है, उनको डे 1 से एंड ऑलमोस्ट ग्राउंड जीरो से सिखाना पड़ता है कि काम कैसे करना है। एक सर्वे था विच फाउंड आउट ओनली 71% ऑफ ऑल ग्रेजुएट्स आर टेक्निकली एम्प्लॉयबल, मतलब उनके पास वो स्किल्स भी हैं जो कंपनीज ढूंढ रहे हैं। अब उन्होंने कौन से स्किल्स इवैल्यूएट किए मुझे नहीं पता, क्योंकि एक और सर्वे था एस्पायरिंग माइंड्स का था शायद। दे फिगर दैट ओनली 5.5% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैव बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल्स। NASSCOM ये एस्टिमेट करता है कि सिर्फ 25% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एक IT सर्विसेज का काम कर सकते हैं। एंड ये एंटायरली स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि करिकुलम आउटडेटेड है, 10 साल पुराना है। स्टूडेंट्स जब तक खुद अपने बलबूते पे, अपने मोटिवेशन पे कुछ नहीं पढ़ेंगे तो फिर वो स्किल कहाँ से एक्वायर करेंगे। लेकिन अटेंडेंस पॉलिसी है, 80% क्लास में बैठना है जहाँ वो पढ़ाया जा रहा है जो कभी यूज़ नहीं होगा, फिर असाइनमेंट्स हैं, फिर कहीं कोई इंटर्नशिप है, तो कितना ही वक्त बचता है फॉर द स्टूडेंट्स टू एक्चुअली डिवोट टुवर्ड्स अपस्किलिंग, कितना ही मोटिवेशन वो जनरेट कर पाते हैं, कितने डर से काम करते हैं और कितना लगन से काम करते हैं। ऑल ऑफ दिस इज जस्ट मेकिंग थिंग्स रियली हार्ड फॉर एन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट। तो ये जो ईमेल मेरे पास आई थी ना, ये इकलौती ईमेल नहीं है, ऐसी बहुत सारी ईमेल्स आती हैं। एक पिछले हफ्ते आई थी, 27 साल सिद्धांत, नाम बदल दिया है क्योंकि उनका असली नाम ये नहीं है, बताना नहीं चाहता। इंजीनियरिंग डिग्री है महाराष्ट्र के एक Tier 2 कॉलेज से, तो बहुत बड़ा जाना माना कॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी इंजीनियर तो है। 2024 में ग्रेजुएट हुए थे, नौकरी नहीं मिली। आज वो घरों की कंस्ट्रक्शन के ठेकेदार है, सुपरवाइजर, कॉन्ट्रैक्टर। दिन के 400 रुपये कमाते हैं, महीने के 12,000 रुपये। एक इंजीनियर जब ग्रेजुएट हुए थे ना, तो IT ऑफर्स मिली थी 13,000 रुपये महीने की, नहीं ली। क्यों? क्योंकि इतने पैसे तो वो 12th में पार्ट टाइम एक कार मैकेनिक की दुकान में काम करते हुए थोड़े बहुत कमा लेते थे। तो इसलिए यार 4 साल दिए हैं, इंजीनियरिंग करी है, अच्छे नंबर लाए हैं,
13,000 की नौकरी थोड़ी ले लेंगे, तो ठुकरा दी। 1.5 साल वेट किया, कहीं कुछ नहीं मिला। आज वो ठेकेदार की 12,000 की नौकरी लेनी पड़ी। और जब उन्होंने ईमेल लिखी थी ना, सबसे दर्दनाक चीज़ उन्होंने ये बोली कि अंकुर, सबसे ज़्यादा दुख ये होता है कि हमने पढ़ लिख लिया और हम ये कमा रहे हैं, और जो स्कूल के लुक्खे थे ना, जिन्होंने अपनी दुकान खोल ली, अपने कोई मोबाइल रिपेयर की दुकान खोल ली, कुछ ट्रेडिंग में घुस गए, कई कुछ और कर रहे थे, उनके 2-2, 3-3 साल में घर बन चुके हैं। और पता क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी ज़िंदगी से कोई अरमान, कोई उम्मीद ही नहीं थी। और मुझे लगता था मुझे एक जुनून पालना है, तो जुनून तो पाल लिया लेकिन आज भुगत रहा हूँ। और ये एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट ना सबसे मुश्किल होती है, क्योंकि जब आप पढ़ाई करते हैं, माँ बाप के अरमानों को पूरा करते हैं, समाज के सामने गर्व से खड़े होते हैं कि देखिए पढ़ाई करी है, अच्छे कॉलेज गए वगैरह वगैरह, देन आपका एम्बिशन, आपका रुतबा, आपका जुनून भी बढ़ जाता है। अगर सामने दुनिया में सच्चाई कुछ और ही चल रही हो, आप उसको कबूल नहीं कर पाते। आप नहीं सोच सकते कि एक इंजीनियरिंग की डिग्री के बाद मैं एक कॉन्ट्रैक्टर की नौकरी करूंगा, एक इंजीनियरिंग के बाद मैं एक दुकान में बैठूंगा, एक इंजीनियरिंग के बाद मैं मोबाइल रिपेयर की दुकान चला रहा हूँ। मैं नहीं करना चाहता ये। मैं वाकई में अच्छा सा काम करना चाहता हूँ, एक अच्छे से ऑफिस में बैठना चाहता हूँ, अच्छे लोगों के साथ काम करना चाहता हूँ, अच्छे क्लाइंट्स को फेस करना चाहता हूँ। मैंने इसके लिए मेहनत करी है, बहुत मेहनत करी है, कर्ज लिया है, उस कर्ज को अभी भी चुका रहा हूँ, चुकाना चाहता हूँ, बट कोई जरिया नहीं। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत मुश्किल होता है, इमोशनली बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, इस साल अगले साल ग्रेजुएट करने वाले हैं, आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? 3 ऑप्शन। ऑप्शन 1, नॉन टेक में पिवट करिए। वो सेल्स हो सकता है, मार्केटिंग हो सकती है, कुछ भी और, बेसिकली नॉन टेक। अब ये पिवट ना बहुत पेनफुल होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि यार जिससे वादा किया था जिंदगी भर साथ निभाने का, उसी के साथ पीछा छोड़ रहे हैं, उसी का साथ छोड़ रहे हैं। बट इट मे नॉट बी अ बैड ऑप्शन। मैं जानता हूँ मैकेनिकल इंजीनियर्स को जो आज चीफ ऑफ स्टाफ का रोल कर रहे हैं, वो लॉजिस्टिक्स कंपनीज में काम कर रहे हैं, वो ई कॉमर्स में काम कर रहे हैं, वो सेल्स एंड मार्केटिंग में है, एंड दे आर हैप्पी। ऐसा नहीं है दे आर कंप्लीटली हैप्पी, क्योंकि अभी तो शुरुआत ही है, बहुत नया नया करियर है, सब कुछ फिर से सीखना पड़ रहा है। और सबसे बड़ा इमोशनल बर्डन ये है कि यार 4 साल की पढ़ाई ऐसा लग रहा है वेस्ट ही हो गई, क्योंकि अगर यही करना था तो फिर कुछ और ही कर लेते, एक डिग्री के रूप में या एक एक्सपीरियंस के रूप में। बट एटलीस्ट दे वर एबल टू टेक दैट चैलेंज, मेक दैट पिवट, एंड घर पे वेले नहीं बैठे हुए हैं, एक नौकरी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। नंबर 2, अपने आप को अपस्किल करके टॉप परसेंटाइल में पहुंचिए। जो 15 लाख इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, उसमें से अगर आप टॉप 5% में हैं, यू विल गेट अ जॉब, क्योंकि वो टॉप 5% अच्छे से अपने आप को स्किल करते हैं, वो जानते हैं कि कंपनीज क्या ढूंढ रही हैं, वो एआई में माहिर हैं, वो कोडिंग अच्छे से कर सकते हैं, एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू इन्वेस्ट इन। कॉलेज आपको ये नहीं सिखाने पड़ा, ये आपको खुद ब खुद ही करना पड़ेगा, विच इज वेयर द स्पॉन्सर्स ऑफ दिस वीडियो सिंपली लर्न कम्स इन। सिंपली लर्न पे एक प्रोग्राम है, इट्स द प्रोफेशनल सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन जनरेटिव एआई, मशीन लर्निंग एंड इंटेलिजेंट ऑटोमेशन। ये IHFC जो कि टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब है IIT दिल्ली का, उनके थ्रू बना गया है, एंड इट इज पावर्ड बाय सिंपली लर्न। अब मैं इस प्रोग्राम के बारे में स्पेसिफिकली क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि ये प्रोग्राम वैसे बनाया गया है जैसे कि AI एजुकेशन होनी चाहिए। फुल स्टैक है, तो आप सब कुछ सीखते हैं। डेटा साइंस फंडामेंटल्स हो गए, क्लासिकल मशीन लर्निंग हो गई, डीप लर्निंग हो गई, जनरेटिव AI हो गया, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो गई, कंप्यूटर विजन हो गया, ML ऑप्स हो गया। फिर आप सिर्फ सीखते नहीं है, आप अप्लाई भी करते हैं। सो यू वर्क ऑन 12+ इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स यूजिंग ओवर 20 टूल्स। कंप्लीशन के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है बाय द IHFC जो कि इनोवेशन हब है IIT दिल्ली का। एंड एक 2 दिन का कैंपस इमर्जन होता है IIT दिल्ली के कैंपस पे, क्योंकि रॉकस्टार बनने के लिए, वो टॉप 5% बनने के लिए आपको यही स्किल्स चाहिए होंगे। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हो गई, रैक पाइपलाइंस हो गए, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हो गई, क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हो गए, AWS हो गया, Azure हो गया, Python हो गया AI एप्लीकेशंस के लिए, ML ऑप्स। जैसे मैंने बताया, ये सब कॉलेज आपको नहीं सिखाएगा। So you need something that gives you real life industry training and experience, ताकि आप उस टॉप 5% में पहुंच पाए। पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक है which can take you to the program description of this Simply Learn program and you can know more about it. तीसरा ऑप्शन है जॉब हंटिंग छोड़िए, खुद कुछ बनाइए। अब ये सबसे इंटरेस्टिंग है, सबसे ग्लैमरस लगता है, लेकिन बहुत रिस्की, मुश्किल भी है, लेकिन लोग करते हैं। श्लोक श्रीवास्तव है, आई डोंट नो इफ यू नो हिज रियल नेम, टेक बर्नर के नाम से शायद आपको जानते होंगे। मैकेनिकल इंजीनियर है, लेकिन आज 15 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं एंड इंडिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट टेक इन्फ्लुएंसर्स हैं। आशीष चंचलानी है, सिविल इंजीनियर हैं, लेकिन आज इंडिया के टॉप कॉमेडियंस में से एक माने जाते हैं। ये तो 2 नाम ऐसे ही ले लिए। कंटेंट क्रिएशन में इतने सारे इंजीनियर हैं जो आज इंजीनियरिंग नहीं कर रहे हैं, खुद का स्टार्टअप चला रहे हैं,
खुद के कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, खुद फ्रीलांसिंग कर रहे हैं. दे बेसिकली आर नॉट वेटिंग फॉर परमिशन. वो बोल रहे हैं यार जॉब की मैं वेट नहीं करना, मैं किसी के तलवे नहीं चाटने वाला. आई विल मेक माई ओन डेस्टिनी हाउएवर हार्ड इट इज. अब आई डू रिकग्नाइज दैट कि सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है. जिम्मेदारियां होती हैं, घर की रियलिटीज होती हैं. बट इफ यू कैन ड्रॉ द करेज, डू दैट. मेरी टीम में आई सी सो मेनी पीपल हु आफ्टर कॉलेज हैव नेवर वर्कड. वो फ्रीलांसिंग ही कर रहे हैं और काफी अच्छा पैसा कमा रहे हैं. एंड इफ द वर्ल्ड इज गिविंग यू दैट अपॉर्चुनिटी, जहां आप कहीं भी किसी भी कोने में बैठकर पूरी दुनिया को अपना मार्केट बनाकर उनको सर्व कर सकते हैं, why wouldn't you ride on that wave? Because it's 2026. तो सवाल ना बदलना होगा. सवाल ये नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूँ, सवाल ये है कि मैं क्या बना सकता हूँ. या तो मुझे एक नया पेशा, एक नया रास्ता बनाना होगा, या मुझे खुद को बनाना पड़ेगा, टॉप 5% में पहुंचना पड़ेगा, जेन एआई की कोर्सेज लेने पड़ेंगे जैसे कि सिंपली लर्न का ये कोर्स, या तीसरा मुझे कुछ खुद का बनाना पड़ेगा फ्रॉम अ स्टार्टअप और अ फ्रीलांसिंग करियर और अ प्रोडक्ट और अ सर्विस. लेकिन बनाना तो पड़ेगा दोस्त. 2026 ना बिल्डर्स का साल बनने वाला है. पीपल हु build a new path, build themselves or build something new. एंड अगर आप सिर्फ किसी की इंस्ट्रक्शंस की वेट कर रहे हैं, कॉलेज के करिकुलम की वेट कर रहे हैं, प्लेसमेंट कमिटी के जॉब ऑफर्स की वेट कर रहे हैं, यू मे गेट लेफ्ट बिहाइंड. यू मे हैव व्हाट इज inarguably the most difficult graduating year that we've seen in a really long time. And I wouldn't want that for any one of you. All the best. Keep building. ये अंकुर वारिको का ऑफिशियल यूट्यूब करियर चैनल और मैं हूं अंकुर वारिको. Signing off. I'm super thrilled to announce my new latest project, India Genius Challenge. ये एक nationwide hunt है भारत के brightest young students का, aged between 13 to 15 years. एक online round followed by the national finals that will happen in Delhi, जहां सबसे brightest students को मिलेगी 10 लाख रुपए की scholarship. Online rounds में daily, weekly, monthly winners announce होंगे. उनको मिलेंगे iPhones, iPads, PS5s, books, trophies, certificates and a lot more, all leading to the national finals happening in Delhi. प्लीज अगर आप किसी 13 से 15 साल के बच्चे को जानते हैं, आपके परिवार में कोई है या आप खुद वो हैं, then log on to indiageniuschallenge.com and start playing the challenge.